बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन। आए रोज़ इस दुनिया में लाखों लोग पैदा होते हैं और हज़ारों मर जाते हैं। किसी के मरने पर चंद आंखें अश्कबार होती हैं और किसी के मरने पर लाखों दिल अफसरदा होकर रह जाते हैं। मगर ऐसी हस्तियां बहुत कम पैदा होती हैं जो लोगों के दिलों पर राज करती हैं। जिस तरह मुफक्किर पाकिस्तान हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। प्यारे नाजरीन, हमको भी दुनिया पर ऐसी छाप छोड़नी चाहिए जो रहती दुनिया तक लोगों के दिलों पर अपना असरो असूख बनाए रखे, ना कि आम दुनिया की तरह एक भीड़ में ज़िंदगी गुजार कर मर जाना चाहिए। इसी तरह की एक शख्सियत से आज मैं आपको मुतारफ़ करवाने जा रहा हूं, जिसका नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन इस अजीम शख्सियत की मुकम्मल तारीख शायद आप ना जानते हों। नाजरीन, मैं आपको आज पंजाब के एक लेजेंड दुल्ला भट्टी से मुतारफ़ करवाने जा रहा हूं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को दबा लें ताकि आपको तमाम इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बिना किसी रुकावट के मिलती रहें। दुल्ले भट्टी का मुकम्मल नाम राय अब्दुल्ला भट्टी था, जिसे दुल्ला भट्टी यानी पंजाब का पुत्र के नाम से दुनिया जानती थी और जानती है। खिता पंजाब से एक मशहूर दास्तानवी मुस्लिम राजपूत था जिसने शहनशाह अकबर के दौर में मुगलों के खिलाफ बगावत की क़यादत की। दुल्ला भट्टी पंजाब के इलाके सांदलबार से था और वो ज़मींदार तबके के मोरसी मुकामी दही सरदारों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसके वालिद फरीद और दादा बिजली या सांदल को अकबर के आयद करदा नई ज़मीन के मरकज़ी मालगुजारी कवानीन के मुखालफत पर सज़ाए मौत दी गई थी। दुल्ला भट्टी की पैदाइश 16वीं सदी के वस्त में अपने वालिद की वफ़ात के 4 माह बाद हुई और उनकी वालदा का नाम लद्दी था। दुल्ला भट्टी की तबकाती जंग अमीरों के खिलाफ और गरीबों के साथ थी, जिसके लिए उसने समाजी डकैती को अपनाया था। उसने लड़कियों के अगवा और गुलामी के लिए फ़रोख्त की मुखालफत की और उनके लिए शादियों का बंदोबस्त और जहेज फराहम किया। आखिरकार दुल्ला भट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया और 26 मार्च 1599 में इसे लाहौर में फांसी दी गई। अकबर के ख्याल में इसे सरेआम फांसी अवाम के लिए एक मिसाल बनाने के लिए थी। शहनशाह अकबर का ख्याल था कि तख्तादार पर मौत का खौफ दीगर मुज़ाहमतकारों की हिम्मत तोड़ देगा, लेकिन दुल्ला भट्टी बहुत साबित कदम साबित हुआ। सूफी शायर शाह हुसैन ने इसके आखिरी अल्फाज को इस तरह बयान किया कि पंजाब का कोई गैरतमंद बेटा कभी पंजाब की सरजमीन को फ़रोख्त नहीं करेगा। दुल्ला भट्टी का जिक्र आज भी पंजाबी लोक शायरी और मौसीकी में आम मिलता है। सालाना लोहड़ी मेला पर आज भी इसका तज़किरा लड़कियों के मुहाफ़िज़ के तौर पर किया जाता है। इसकी ज़िंदगी से मुतासर अहम जदीद अदम नज्म हुसैन सैयद का ड्रामा तख्ते लाहौर बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा इसकी ज़िंदगी पर 1956 में बनाई गई शोहरा आफाक फिल्म दुल्ला भट्टी भी काबिले दीद है। दुनिया में माओं को सलाम किया जाता है, लेकिन उन माओं को क़यामत तक याद रखा जाता है जो इस तरह के गयूर और बाहिम्मत बेटों को जन्म देती हैं। प्यारे नाजरीन, हर शख्स को लड़कियों का मुहाफ़िज़ बनकर अपने गैरतमंद होने का सबूत पेश करना चाहिए, ना कि गवारों और जाहलों की तरह लोगों की इज्जत पर डाका डालना चाहिए। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पंजाब के गैरतमंद जवान की तारीख से काफ़ी मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करते हुए अपनी ज़हनी कैफियत हमें कमेंट के ज़रिए बताइए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अपने दोस्तों को भी इस अहम इन्फॉर्मेशन से आगाह कीजिए। अगर आप ऐसी ही मज़ीद तारीखी वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को दबा लीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको मज़ीद किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।